नमस्कार साथियों। आज ओम प्रकाश भाई हैं लाइव और इनको बड़ा चिंता है इस बात का। बहुत सारे साथियों का फोन कॉल है कि 100% सीटों पर बहाली होना चाहिए। इनका ये अक्सर मांग है और हमसे शिकायत है कि आप इस पर भी काम करिए। और बहुत ऐसे मैंने 1000 से ज्यादा साथियों का फोन कॉल्स भी आया, उसमें भी यही फरमाइश था, विचार था उनका कि 100% सीटों पर बहाली हो। तो क्या करना चाहिए इस पर ओम प्रकाश भाई? सबसे पहले कि हमारे जितना भी साथी लोग देख रहे हैं एसटीटी का, मैं सब लोगों को नमस्कार करता हूं और बहुत दिनों के बाद अनिल भाई आपके चैनल पे आया हूं। साथियों, एक मुद्दा ज्वलंत है कि देख रहे हैं कि सारे लोग जितने भी हमारे साथी है एसटीटी में, सारे लोग बीपीएससी कार्यालय जा रहे हैं, लेकिन सब लोग जो है बाहर करने की बात कर रहे हैं। जो अपेयरिंग कैंडिडेट है, इसका होना चाहिए, फर्जरी लोगों को बाहर करना प्रथम प्राथमिकता में होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी हम एसटीटी वाले जितने भी विद्यार्थी हैं 4 सालों तक इस बहाली का इंतजार किया है और सरकार ने आनन फानन में बिना तैयारी के बीपीएससी ला दिया। तो साथियों, मेरा कहना यही है कि सरकार ने जब हमारे लिए सीटें विज्ञापित की है, हर विषय में जितना भी सीटें हैं, तो उन सारे विषयों पर, यानी सरकार कह रही है कि 75% सीटों पर हम बहाली करेंगे, नहीं, हम लोग दबाव बनाए विभाग के ऊपर, बीपीएससी के ऊपर और शिक्षा विभाग के ऊपर कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बहाली हो, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर, यानी 100% सीटों पर बहाली हो। क्योंकि हमारे विज्ञापन में, हमारे नोटिफिकेशन में जितनी सीटें हैं, वो सीटें काट के दूसरे को नहीं देना चाहिए और दूसरी तरफ जाना भी नहीं चाहिए। चाहे इसी में आप 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण करके बहाली लीजिए, लेकिन 100% हमारी बहाली सुनिश्चित होना चाहिए। क्योंकि आप ही सोचिए अनिल भाई, जो लड़का मेरिट में हो चाहे नॉट मेरिट में, उस समय की बात थी, आज सब लोग एक हो गए हैं बीपीएससी होने के कारण। तो हम नहीं चाहेंगे या आप नहीं चाहेंगे कि सारे विषयों में 100% सीटों पर बहाली हो, ताकि सारे विद्यार्थियों को बहाली सुनिश्चित हो सके। नहीं तो हम ही लोगों में से अगर कोई भाई छटेंगे, कुछ लोग बाहर हो जाएंगे, तो कितना हम लोग को दुख होगा, बताइए। इसलिए सारे व्यवधानों को देखते हुए हम लोगों को बोर्ड के ऊपर और शिक्षा विभाग के ऊपर और बीपीएससी के ऊपर दबाव बनाना होगा एकदम 100%, कि 100% बहाली करे सारे सीटों पर। किसी भी विषय में सीटें खाली नहीं जाना चाहिए। हाँ, लड़का नहीं मिला उस स्थिति में खाली जाए, वो अलग चीज है, लेकिन ज्यादा सीटों पर बहाली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यदि हम कर रहे हैं तो ये हम ही को लाभ होगा, या हम फेल हो रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, हम भी पास हो रहे हैं, उसके बावजूद हम पास हो रहे हैं तो खाली हमारे पास होने से काम नहीं ना चलेगा। उन विद्यार्थियों का भी जो बॉर्डर पे हैं, जिनका लटका हुआ है, जो थोड़ा सा के लिए घबराएंगे, सबकी बहाली होनी चाहिए। जो सब, मेरा मानना है कि आप 100% सीटों पर बहाली करो, चाहे उसके बाद यदि कोई लड़का छंटता है तो फिर हम लोग का दोष नहीं रहेगा उसमें, हम बोर्ड को चाहे शिक्षा विभाग को दोष नहीं मानेंगे। लेकिन यदि सीट छोड़कर और विद्यार्थियों की संख्या रहने के बावजूद भी यदि आप छांट रहे हैं, तो ये नाइंसाफी है। हम पुरजोर मांग करते हैं आपको, आप इस मांग को उठाइए। और इसमें किसी एक विषय के विद्यार्थी को लाभ होने वाला नहीं है, इसमें सारे विषय की विद्यार्थियों का लाभ होने वाला है। और सारे के हितों की ये बात है कि 75% नहीं, 100% सीटों पर बहाली नहीं होनी चाहिए। जब एक दिन में आनंद फानन में आके कैबिनेट का फैसला बदला जा सकता है, एक दिन में विकास मित्र का वेतन दोगुना किया जा सकता है, टोला सेवक का दोगुना किया जा सकता है, तो क्या इसमें 100% सीटों पर बहाली नहीं हो सकती है क्या? सरकार एक और सूदी पत्र जारी करे, एक और लेटर जारी करे और सारे विषय के विद्यार्थियों को सीट के बराबर बहाली सुनिश्चित करने का काम करें। ये नहीं होना चाहिए 75 नहीं, 100 का मांग होना चाहिए। हमारा हक 100 पर होना चाहिए। आज एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करने के लिए बीपीएससी को 500 रुपया देना पड़ रहा है। वो विद्यार्थियों का शोषण नहीं है तो क्या है? वो शोषण ही है कि 500 रुपए का एक क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन देने के लिए सरकार ले रही है, बीपीएससी ले रही है, तो ये भी गलत है। तो गलत के खिलाफ मुद्दा उठाना है साथियों। ऐसा ना हो कि हम लोग एसटीटी पास करके बीपीएससी का एग्जाम देके और 4 सालों तक इंतजार करके इसके बाद जो है हम लोग बाहर का रास्ता देखना पड़े। तो इस चीज का हम पुरजोर मांग करते हैं और हम अनिल भाई का समर्थन भी करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बहाली के लिए, 100% सीटों पर बहाली के लिए आप एक बार पुनः विद्यार्थियों के दिल में, छात्रों के दिल में जगह बनाइए। सब लोग, हम लोग आपका पूरा साथ देंगे, पूरा।
और सारे विषय के विद्यार्थी, चाहे मेरिट नॉट मेरिट, सारे लोग आपके साथ है। पहले भी था और आज भी है, क्योंकि आप जब जब सकारात्मक जिस चीज का मांग करते हैं वो पूरा होता है। तो हम चाहेंगे कि आप 100% विद्यार्थियों के हित में बीपीएससी को एक लेटर लिखिए और तत्काल एक भारी भीड़ के साथ हम लोग मिलने का काम करेंगे। शिक्षा विभाग, बीपीएससी और जितना भी सरकार में बड़े मंत्री हैं उन लोगों से, कि हम लोग, सबसे बड़ी चीज है कि बीपीएससी बड़ी चीज नहीं है। 4 साल हम लोग वेट किए हैं, 4 साल वेट किए हैं, और 4 साल वेट करा के यदि बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा तो ये कतई गलत नहीं है। बीपीएससी एक प्रतियोगिता परीक्षा था, और प्रतियोगिता परीक्षा में मैं मानता हूं कि कोई कट ऑफ फिक्स नहीं होता है। हमको जिसमें कट ऑफ पार करके आना था एसटीईटी में, हमने आ गया, हम एसटीईटी का कट ऑफ पार करके आ गए हम। लेकिन अब बीपीएससी में कट ऑफ नहीं होनी चाहिए, चाहे जिस कैटेगरी में जितना ही उसका कट ऑफ जाए, आप 100% सीटों पर इसकी बहाली कीजिए, और एक भी सीट खाली ना जाए, ये ध्यान रखा जाए। उस स्थिति में ही आप खाली रखिए जब आपको एकदम कैंडिडेट मिले ही ना मिले, आप कट ऑफ को फुलफिल करके 100% बहाली कीजिए। यही हम मांग कर रहे हैं अनिल सर, और आपके हम लोगों के जितने भी साथी हम लोग को देख रहे हैं। इस मुद्दा पे काम होना चाहिए, ना कि आपस में लड़ना चाहिए। अब एक मुद्दा था ना कि लोगों को बाहर करना, बाहरी लोगों को जो अवैध रूप से इसमें बहाली में भाग ले लिए थे, जिनका अपेयरिंग कैंडिडेट थे, जिनका एज नहीं था, या कई तरीका के ऐसे कैंडिडेट जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था, उन लोगों को हम लोगों ने बीपीएससी से मिलकर बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि बीपीएससी इस पे ठोस कदम उठाएगी। लेकिन उसके बावजूद हम छात्रों के लिए भी एक मुद्दा है जो बीपीएससी से लड़ना पड़ेगा, जो शिक्षा विभाग से लड़ना पड़ेगा, जो सरकार से लड़ना पड़ेगा, कि जितनी भी ये बीपीएससी ट्री 7वां चरण में वैकेंसी जो इंक्लूड किया गया है, जितने पे विज्ञापन निकाला गया है, कम से कम उतने सीटों को भी जो है फुलफिल करे 100% सरकार, तब हम विद्यार्थियों के हित में कल्याण होगा। नहीं तो आज लोग कह रहे हैं कि हमारा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा और जब बहुत सारे लड़कों का जब कट ऑफ से बाहर होंगे, तो उस दिन ये सवाल खड़ा होगा कि आखिर हमारे बीच के एगो भाई छंट के चला गया, और खास तौर से जो मेरिट में लड़का आकर और इस बीपीएससी ट्री से बाहर होगा, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगा, ये बात आप समझ सकते हैं। इसीलिए हम सारे साथियों को कहते हैं। एक मिनट जी सर। उसी के लिए भी हमारे मेरिट नॉट मेरिट जितने भी मेरे साई क्वालिफाइड 80,000 है, सबके लिए हमारे दिल में दर्द है, और सबको हम लोगों को अंडर एडजस्ट करवाना है। लगभग हो ही जाएगा। थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस में दिक्कत होगा और सोशल साइंस में दिक्कत होगा। तो हम लोगों का जो लड़ाई जिस तरह से कमजोर हुआ, उसी का ये नतीजा है। अब आगे से कोई लड़ाई कमजोर ना हो, और लड़ाई को कमजोर करने वाले जो लोग हैं उनको सीधे बाहर किया जाए, और उस पर ध्यान नहीं देना है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग हैं आज भी, कुछ लोग आज भी है जो है अपने विषय को लेके व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लड़कों को खड़ा करते हैं, खुद जाते हैं, खुद आते हैं। ये तो गलत है ना। आप सबकी हितों की बात कीजिए ना, सब नहीं, सबकी हितों की बात कीजिए। पूरे 100% सीट पे बहाली के लिए लड़िएगा, तो ये सारे के हित में ये बहुत बड़ा फैसला होगा। और जो गलत लोग हैं वो ऑलरेडी छटेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बीपीएससी के संज्ञान में आप लोगों ने उसको दे दिया है। आप खुद अतुल प्रसाद से मिलने गए थे या और सारे साथी गए थे। तो कहने का मतलब कि मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ छिपे। मुद्दा ये होना चाहिए कि 100% सीटों पर बहाली करे, सारे विषय को भरे। बल्कि बैकलॉग जो सीटें हैं जो हमारे 7वां चरण में जुड़ने वाली थी, उन सीटों को भी आप जोड़िए, लेकिन पहले न्याय दीजिए आप एसटीईटी 19 को। बिना एसटीईटी के 19 के जो है ये कल्याण किए बिना जो है ये सपना और ख्वाब ना देखे कि हम 50 गो एसटीईटी ले गए, 50 गो बीपीएससी, हम लोग होने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग को चाहे जो करना पड़े। इसीलिए जोरदार दबाव होना चाहिए कि 100% सीटों पर बहाली करे सरकार। मैं बार बार सभी साथियों से आह्वान कर रहा हूं, हमारे कंप्यूटर भाई के जितने भी साथी है 17,000 के आसपास, उन लोगों से भी आह्वान कर रहा हूं कि अगर सरकार 75% सीटों पर बहाली करेगी, अब मान लीजिए कुछ लोग क्वालिफाई नहीं कर रहे तो सीट उसके नाम पर खाली रख देगी। और एक और ध्यान होना चाहिए कि चाहे विद्यार्थी किसी विषय में कितनों भी कम ना हो, उस पे 100% बहाली होना चाहिए। और सीटों के एवज में 75% की बात नहीं होनी चाहिए। अगर हो रहा है तो सीटों के एवज में, ये नहीं कि स्टूडेंट के हितों में होना चाहिए। भी हम विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा ये जो है ना, ये एक जहर के पुड़िया के बराबर है। इसलिए साथियों, आप लोगों से आह्वान करेंगे कि अनिल भाई के एक बार पुनः नेतृत्व में हम लोगों ने परीक्षा दे लिया, हम लोगों ने अपना जो है
अपना जो है टैलेंट सिद्ध कर दिया, लेकिन एक लड़ाई अभी एक और बाकी रह गया है जो सड़कों पर ही लड़ना पड़ेगा, और वो सीटों के 100% सीटों को भरने के लिए 100% सीटों को भरने के लिए एक लड़ाई हम लोगों को पुनः लड़ने की आवश्यकता है। कोई मेरिट, कोई नॉन मेरिट नहीं, कोई सोशल साइंस, कोई किसी विषय के लिए पर्सनल हित के लिए नहीं। जो लोग गलत है वो बाहर होंगे, लेकिन उससे भी बड़ी मुद्दा है कि हम लोगों को एकजुट होकर 100% सीटों पर बहाली की मांग करनी चाहिए नीतीश कुमार से, और ये बीपीएससी के जो अतुल प्रसाद है उनसे, क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन में सरकार कुछ भी निर्णय के लिए स्वतंत्र है। इसीलिए हम लोगों को दबाव बना के रखना होगा, ना तो हमारी 50% बहाली ये लोग खा जाएंगे। इसी 75% और स्टूडेंट के हितों में 75% रिजल्ट देने के तरफ ये झूठ मूठ को बरगलाया जा रहा है कि 75% सीटों पर हम बहाली करेंगे। ये कुछ नहीं करेंगे। ये कटअप जितना आएगा, कटअप में उतना को लेके ये बहाली को शिथिल कर देंगे, और मालूम चलेगा कि सारा सीट खाली के खाली रह गया। इसलिए सारे विषय के विद्यार्थियों से आग्रह है, बंधुओं से आग्रह है, दोस्तों से आग्रह है, अपने साथियों से, कि 100% सीटों पर बहाली करने के लिए एक अतुल प्रसाद को एक निर्णायक लेटर देना होगा, शिक्षा विभाग को एक निर्णायक लेटर देना होगा भारी संख्या में जुटकर। उसके लिए पुनः अनिल भाई को एक बार आगे आना पड़ेगा, क्योंकि यही कहते थे कि हम 100% सबकी बहाली सुनिश्चित करने की बात करते हैं। तो इनको इस मुद्दा पे आगे बढ़ना होगा, और हम लोग पूरा इनके साथ है। अभी हम लोग भागे नहीं है, बस समय ने बांट रखा है, इसलिए आदमी इधर उधर है। लेकिन अभी एक लड़ाई सड़कों पर और बाकी है, तब जाके हमारी नियुक्ति पक्की होगी। 100% सीटों पे बहाली की बात करना होगा हर हालत में। ये 75% जुमला है। सरकार और शिक्षा विभाग और बीपीएससी ये साजिश रच रही है हम विद्यार्थियों के खिलाफ में। आप लोगों को पता नहीं है कि देखिए कितना फास्ट प्रक्रिया से, अगर एसटीटी एक बार और बात कहेंगे अनिल भाई, अगर ये एसटीटी 23 वाला भाई लोग आ गया, तो ये सरकार आपस में हमको और उनको दोनों आदमी को लड़ाएगी। सरकार कहेगी कि ये सीट उसका है तो ये सीट उसका है। तो क्यों हम, जब जान रहे हैं कि परिस्थिति ऐसा बनने वाला है 1 महीना के बाद, तो हम क्यों ना अभी से सचेत हो जाए कि जितनी भी हमारे विज्ञापन में आपने सीटें दी हुई है, उस सीटों को आपको चाहे कटअप 15 क्यों ना आना पड़े, उस सबको आपको कटअप डाउन करके सारे 100% सीटों पर विद्यार्थियों की बहाली करनी होगी। क्योंकि आपने हमको पढ़ने का मौका नहीं दिया है। आपने 4 साल हमारा समय लिया है, और खामखा झूठ मूठ के हमें बीपीएससी के एग्जाम में जो है लपेटने का काम किया है। तो इसका खामियाजा आपको प्रकाश भाई भुगतना पड़ेगा सरकार को। सुन लिए सब, बहुत बढ़िया, आपने अपने बहुत बढ़िया विचार किया। एक मेरा साथी है, वो एनआईटी जमशेदपुर का मेरा क्लासमेट है, अभी मैसेज किया था। तो मेरा नंबर भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं है तो लिख लीजिए 9015181136 9015181136। ये मेरा मोबाइल नंबर है, कॉल करिएगा अभी से 10 मिनट बाद। खैर, बहुत बढ़िया बात, हम लड़ाई लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे, और हमने कभी अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ी। बिल्कुल सर, आपसे यही उम्मीद है, क्योंकि आपने कहा भी था कि हम 100% सीटों पे बहाली के लिए नतमस्तक है, चाहे सरकार के सामने अपने जान भी देनी पड़े। आपका ये वक्तव्य है, आप अपने वादे से भूलिए मत, इस पे लड़िए। अंतिम सांस तक अपने विद्यार्थियों के हित के लिए लड़ा है, चाहे मिले या ना मिले सफलता, लेकिन आपने लड़ा है। आपके लिए विद्यार्थियों के दिल में जगह आज भी है। हम लोगों से भी बात होती है, कुछ थट्टू बट्टू लोग आपको साइड करने के फोरम में रहते हैं, तो ये काम चलने वाला नहीं है। आपको पुनः सड़कों पर आना पड़ेगा। हम सभी अपने साथियों से बातचीत करेंगे, और बातचीत करके कोई निर्णय लेंगे। ये हमारे हित की बात नहीं है, केवल ओम प्रकाश का नौकरी नहीं होगा इससे सारे विद्यार्थियों की नौकरी होगी। जब 100% सीटों पर बहाली होगी, तो कटअप कम करके जो कम भी कटअप वाले उनकी भी बहाली हो जाएगी सारे विषय में। और यही मुद्दा भी होना चाहिए। इसमें सब लोग, मुझे लगता है, उम्मीद करते हैं कि सब लोग समर्थन भी करेंगे हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि समर्थन नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, तो सारे बात हो गया। फिर हम लोग शाम को एक बार और मिलते हैं ओम प्रकाश भाई। अभी आप जाइए, व्यस्त है, और फिर हम शाम के एक बार और बात ठीक है करते हैं। सर, एक बार मैं पुनः अपने सभी साथियों को आह्वान करूंगा कि पटना के सड़कों पर बहुत जल्द एक अनिल भाई के नेतृत्व में 100% सीटों की बहाली को लेकर एक हम लोग सरकार के सामने एक मांग रखेंगे। सरकार, शिक्षा विभाग और बीपीएससी के पास सरकार को हमारे सामने हारनी पड़ेगी। हमारे 4 साल के जो समय लॉस किया है उसका कुर्बानी उसको देना पड़ेगा। 100% सीटों को भर के, 75% नहीं, 100% सीटों पे हमारी लड़ाई होनी चाहिए। 75% तो कह के मालूम चलेगा कि 50% सीट भी वो नहीं भरेगा।
और उसी सीट को अगले बहाली में उसे झोंक देगा। तो ये हमारी इस विज्ञापन की सीटों पर साफ तौर पे, खुले तौर पे ये संदेश है कि इस सीटों पर हमारी ही हक होगा, चाहे जिस विषय के विद्यार्थी को हो, लेकिन हक पूरा पूरा मेरा है। पहले हमारा 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण करके लो, उसके बाद आप अगले बहाली के बारे में सोचो। नहीं तो हम लोग होने नहीं देंगे, हम लोग सड़कों पर एक बार पुनः लड़ाई करेंगे। ठीक है अनिल सर, हाँ, अब हमें भी इजाजत दीजिए, स्कूल जाने का समय हो गया है सर।